मिडिल ईस्ट में जारी ईरान अमेरिका युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को ऐसे जख्म मिल रहे हैं जिसकी कल्पना शायद पेंटागन ने भी नहीं की थी। युद्ध की शुरुआत से अब तक अमेरिका के 16 मिलिट्री एसेट्स, जिनमें ड्रोन और लड़ाकू विमान शामिल हैं, वो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन इस सूची में अब जो नया नाम जुड़ गया है उसने पूरे पश्चिमी सैन्य खेमे में हड़कंप मचा दिया है। वो नाम है F-35 लाइटनिंग II। 19 मार्च 2026 की रात को हुई इस घटना को इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अमेरिकी वायुसेना का गर्व और दुनिया का सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट F-35, जो रडार की नजरों से बच निकलने के लिए जाना जाता है, ईरानी डिफेंस सिस्टम की चपेट में आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम ने मिशन पर निकले एक F-35 को ट्रैक किया और उस पर सटीक निशाना साधा। हालांकि विमान पूरी तरह क्रैश नहीं हुआ, लेकिन उसे इतनी गंभीर क्षति पहुंची है कि पायलट को आनन फानन में नजदीकी अमेरिकी सैन्य बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस निशाने ने अमेरिका के उस तकनीक अहंकार को तोड़ दिया है जिसमें F-35 को अजेय माना जाता था। 28 फरवरी को शुरू हुए इस भीषण संघर्ष में अमेरिका को अब तक भारी कीमत चुकानी पड़ी है। 16 विमानों का नष्ट होना केवल वित्तीय नुकसान नहीं, बल्कि अमेरिकी वायुसेना की सुप्रीमेसी पर भी बड़ा सवालिया निशान है। इस युद्ध में अमेरिका के लगभग 10 से 11 MQ-9 रीपर जैसे हाईटेक ड्रोन्स, जिन्हें ईरान ने अपनी मिसाइलों से मार गिराया है। इसके अलावा कुवैत में 3 F-15E तबाह हो गए हैं। इराक के हवाई क्षेत्र में एक रिफ्यूलिंग विमान KC-135 टैंकर क्रैश हो गया, जिनमें चालक दल की जान चली गई। और अब F-35 लाइटनिंग II। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो इस युद्ध में ईरान को पूरी तरह से घुटनों पर लाने का दावा कर रहे थे, अब घरेलू दबाव का सामना कर रहे हैं। जहां एक और ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान की 90% सैन्य क्षमता और परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, वहीं इन 16 विमानों का नुकसान उनकी जीत के दावों पर सवाल उठा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के भीतर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइल तकनीकी को इतना सटीक कैसे बनाया कि वे स्टील्थ तकनीकी को भी चुनौती देने लगे हैं। दूसरी ओर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इस घटना को अपनी महान जीत बताया। ईरानी मीडिया का कहना है कि उन्होंने साबित कर दिया कि अमेरिकी तकनीकी उनके हौसलों के आगे पस्त है। तेहरान की सड़कों पर जश्न है और ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिका को वो जख्म दिया है जिसे वे पीढ़ियों तक याद रखेंगे। F-35 को लगी ये चोट केवल विमान का नुकसान नहीं है, बल्कि ये युद्ध की दिशा बदल देने वाली घटना है। अगर ईरान इसी तरह अमेरिकी फाइटर जेट्स को निशाना बनाने में पूरी तरह सफल रहता है तो अमेरिका को अपनी रणनीति पूरी तरह से बदलनी बड़े और फॉलोइंग देता है। अल्लाहु अकबर। अपने गैस ठिकानों पर अमेरिकी और इजरायली हमलों से भड़के ईरान ने गुरुवार को खाड़ी देशों पर बड़ा हमला कर दिया है। तेहरान ने सऊदी, कतर और यूएई के कई अहम तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद अब खाड़ी और अरब देशों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। गुरुवार को 12 मुस्लिम देशों ने एक सुर में ईरानी हमलों की निंदा की। इन देशों ने ईरान को इन हमलों को तुरंत रोकने की चेतावनी भी दी है। जानकारी के मुताबिक यह बयान सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई एक बैठक के बाद जारी किया गया है। संयुक्त बयान में 12 अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान से अपने हमले तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने को कहा है। बयान में कहा गया कि इन हमलों में रिहायशी इलाकों, नागरिक बुनियादी ढांचे, तेल सुविधाएं, विलवनीकरण संयंत्र, हवाई अड्डे, आवासीय इमारतें और राजनयिक परिसर को निशाना बनाया गया है, जो अस्वीकार्य है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ईरान आग बबूला हो गया था और उसने चेतावनी दी थी कि खाड़ी देशों पर हमला करेंगे। साउथ पार्ट्स पर हमले के बाद ईरान ने कतर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट में से एक रास लफान पर बड़ा हमला कर दिया। इसके जवाब में कतर ने ईरानी दूतावास के अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया है। वहीं तेहरान ने संयुक्त अरब अमीरात के हबशान
गैस संयंत्र और बाब क्षेत्र को भी निशाना बनाया है, जिसे वहां की सरकार ने युद्ध में उकसाने वाला खतरनाक कदम बताया। अबू धाबी के अधिकारियों ने कहा कि इन स्थल पर गैस परिचालन बंद कर दिया गया था। इसके अलावा सऊदी अरब में स्थित कई तेल ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि इस हमले से ईरान के प्रति भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात पर हुए इन हमलों से खाड़ी के अरब देशों पर दबाव बढ़ रहा है। ये देश 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ईरानी हमलों से अपनी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अपने सैन्य अड्डों, असैन्य स्थलों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले झेलने के बावजूद उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई जवाबी सैन्य कार्रवाई नहीं की है। हालांकि अब इन देशों ने ईरान के हमलों की खुलकर निंदा की है और एक्शन लेने की धमकी भी दी है। हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए कि ईरान ने सऊदी अरब, कतर और यूएई में कहां चुन कर हमला किया है। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रही, इसका असर समुद्र की लहरों तक पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता बन गया है, जहां हर लहर के साथ मौत का खतरा तैर रहा है। ऊपर आसमान में ईरान और इजराइल, अमेरिका की सेनाएं एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रही हैं और नीचे समुद्र में सैकड़ों जहाज उस आग के बीच फंसे हुए हैं। इसी खौफनाक मंजर के बीच एक भारतीय नाम हिम्मत की मिसाल बनकर सामने आ रहा है। नाम है कैप्टन आशीष शर्मा। पिछले 18 दिनों से वे अपने जहाज के साथ इस जंग के बीच फंसे हुए हैं, जहां हर पल यह डर बना रहता है कि पता नहीं अगली मिसाइल कहां गिरेगी। उनके जहाज के आसपास कई बार मिसाइलों का मलबा गिर चुका है और धमाका दिल की धड़कनें तेज कर देता है। कैप्टन बताते हैं कि रात 11 बजे के बाद आसमान जैसे जल उठता है। हर कुछ मिनट में एक चमकती हुई लकीर आसमान को चीरती है और फिर दूर कहीं धमाके की गूंज सुनाई देती है। नींद जैसे इस इलाके को छोड़ चुकी है। हर कोई जाग रहा है, हर कोई बस इंतजार कर रहा है कि अगला पल क्या लेकर आएगा। लेकिन इस डर के बीच भी कैप्टन आशीष शर्मा सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने साथ मौजूद 24 भारतीय साथियों की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं।